हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए एचएसएससी का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं, जो आपके सभी एग्जाम्स हरियाणा पुलिस, एचएसएससी, पटवारी और जितने भी एग्जाम्स हैं, ग्राम सचिव एक्सेट्रा के सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिक्स क्विज होगी, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। डेली ये क्विज रात को 10 बजे होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं, तो आप भी डेली रात को 10 बजे आकर लाइव चैट में इसके आंसर्स दे सकते हैं। ओके, और साथ साथ डाउट भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ईडियम है लास्ट रिजॉर्ट, और हाँ मैं ये भी बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चंस है मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग 42 क्वेश्चंस, इसमें लगभग 42 नहीं 44 जो क्वेश्चंस है ना लगभग, वो मैंने 2019 का जो लोअर डिवीजन क्लर्क के पेपर हुए थे ना वहाँ से उठाए। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गए ही, तो ध्यान से करिएगा हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ईडियम लास्ट रिजॉर्ट, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। हमेशा की तरह बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा टेस्ट के लिए आपको। 5 सेकंड में नीचे आपको लाइव चैट में आंसर देना है, तो दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसके लिए आपको वैसे भी काफ़ी टाइम मिल चुका है। इसका आंसर क्या होगा? फाइनल। ओके, फाइनल। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? फाइनल होता है। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने ईडियम ही डाला है, क्योंकि जो पेपर हुआ था उसमें ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 ईडियम पूछे गए थे, तो मैंने दोनों ही डाल दिए। गेट डक्स इन ए रो, अब बताइए क्या होगा इसका ईडियम। जंबल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, अनकोऑर्डिनेटेड या हेल्टर स्केल्टर। दीजिए आंसर। 5 सेकेंड है बस, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम ऑफ, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओके, वेल ऑर्गेनाइज यानी कि अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना। गेट डक्स इन ए रो, आप इसी से समझ जाइए, रो में रखना, किसी चीज़ को लाइन में रखना, तो ऑब्वियस ही बात है वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, यानी कि अच्छे से ऑर्गेनाइज होगी, संभाल के रखी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स। नीम हैज डैश क्वालिटीज एंड डॉक्टर्स हैव सेव्ड काउंटलेस लाइव्स बाय यूजिंग रो नीम लीव्स। अब बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? रेमेडियल, फ्लेवरिंग, इंफीरियर या डाउटफुल। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? रेमेडियल। आप देखिए रेमेडियल कैसे आएगा यहाँ पर। नीम में क्वालिटीज़ हैं कुछ ऐसी कि डॉक्टरों ने बहुत सारी लाइफ बचाई हैं यूजिंग रॉ नीम लीव्स। रॉ मतलब कच्ची नीम की पत्तियाँ यूज़ करके, तो ऑब्वियस रेमेडी आएगा। रेमेडी क्या होता है? इलाज के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है। रेमेडी को नुस्खा भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, होम रेमेडीज यानी कि घरेलू नुस्खे। फ्लेवरिंग क्या होता है? फ्लेवर होता है कोई भी। इन्फीरियर कम होता है। डाउटफुल जो शक के दायरे में हो, तो ये तो ऑब्वियस नहीं आ सकते, आप समझ गए होंगे आई होप। लोथल प्राचीन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए लोथल जो है प्राचीन सभ्यता स्थल, आपको पता है काफ़ी फेमस है, सबने नाम सुना होगा, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी ना साथ में, वो सभी आपको ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि जो पेपर में पूछे जा सकते हैं मैं वही पॉइंट बताऊंगी, तो हर पॉइंट ध्यान से सुनना है। ओके, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ध्यान से सुना कीजिए मेरी हर बात। तो इसका आंसर क्या होगा? भोगवा। ओके, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। जितने भी प्राचीन नगर है सबका पता होना चाहिए कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी एक टॉपिक वाइज जी के स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मंजरबाद किला एक 8 पॉइंट स्टार के आकार का किला किसके द्वारा बनवाया गया? अब देखिए एचएससी ने अपना लेवल कितना ज़्यादा ऊपर उठा दिया गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर था, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है बताइए? किसने बनवाया था? टीपू सुल्तान। ओके, टीपू सुल्तान ने बनवाया था मंजरबाद का किला, और ये है कहाँ पर? ये कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने? अब जो भी वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, हरियाणा का फर्स्ट है, वो हर चीज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डिटेल चाहिए इसकी, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो इस वीडियो को देख सकता है। अगर लिंक ना मिले तो कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस बने हैं भारत के पहले, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत में बिजली उत्पादन के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? बताइए, भारत में बिजली उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी कॉरपोरेशन है जो उत्तरदायी है? दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम आप। इसका आंसर होगा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ओके, यही उत्तरदायी है बिजली उत्पादन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है? यानी कि वो भारत क्षेत्र के, जो भारत सरकार है ना, जो गवर्नमेंट है, उसके स्वामित्व वाला नहीं है, ठीक है। तो बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? गेल, हेल, बीपीसीएल या हिंदुस्तान यूनिलीवर। दीजिए आंसर।
चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, इसका आंसर होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। बाकी के सारे इसके सारे भारत सरकार के स्वामित्व वाले हैं, सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं है। कौन सी कोयले की बेहतर गुणवत्ता है, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है ना, वो इनमें से कौन सा है, ये बताना आपको। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए पीट को हिंदी में भी पीट ही बोलते हैं, बिटुमिन्स को भी हिंदी में बिटुमिन्स ही बोलते हैं, एंथ्रासाइट को भी एंथ्रासाइट ही बोलते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में नहीं डाला, ठीक है। तो टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, एंथ्रेसाइट। अब एंथ्रेसाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला बोला जाता है, और जो कोयले की गुणवत्ता होती है वो किस बेसिस पर निर्धारित होती है, पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कार्बन के बेसिस, जिसमें कार्बन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा कोयला होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की मूर्तियां थी। अब अल बरूनी आपको पता है कितना फेमस राइटर था, इंडिया में आया था, तो उसके अनुसार थानेसर के मंदिर में जो मूर्तियां बनी हुई थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, इनमें से कौन सा मेटल की बनी हुई थी, तो इसका आंसर आपको देना है, बताइए। टाइम आप 5 सेकंड्स कंप्लीट, इसका आंसर क्या होगा, पीतल। पीतल की बनी हुई थी जो देवताओं की मूर्तियां थी थानेसर के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में स्थित है, तो वो कहाँ पर है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में, बताइए। हिसार, पलवल, रेवाड़ी या करनाल, दीजिए आंसर। 5 सेकंड्स ओनली, दीजिए नीचे लाइव चैट में आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है जो, वो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे। अब बताइए राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे। आपको जो शासकों का थोड़ा सा भी जिक्र आया है हिस्ट्री में, उनका पता होना चाहिए कौन सा शासक कहाँ का था। तो और वैसे भी ये क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिए। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारे के सारे ना लोअर डिवीजन क्लर्क के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन इसमें लगभग बिल्कुल सारे के सारे कहाँ से हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क से, तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, लाडवा के शासक थे राजा अजीत सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की। अब बताइए किस पुरस्कार की घोषणा की थी। टाइम अप होता है, आंसर क्या होगा, शौर्य पुरस्कार की घोषणा की थी छात्रों के लिए। और कब की गई थी, 16 जनवरी 2019 को। डेट भी याद रखिएगा, HSSC डेट आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो याद रखनी है सब चीज़ें आपको। 18वें एशियाई खेलों में 810 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी इनमें से कौन थे, तो बताइए किसने जीता था 18वें एशियाई खेलों में 810 मीटर में स्वर्ण पदक। ये जो 18वें एशियाई खेल थे वो 2018 में हुए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, मंजीत सिंह ने जीता था स्वर्ण पदक। एशियाई खेल और ओलंपिक खेल वगैरह जो होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, इनमें जो स्वर्ण पदक जीता था उनके नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, कौन सा खिलाड़ी किस चीज़ से रिलेटेड है और उसने कौन सा पदक जीता। हरियाणा के किस शूटर ने ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में स्वर्ण पदक जीता, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, मनु भाकर ने जीता था ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में स्वर्ण पदक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो मनु भाकर का आपको पदक आ भी जाए तो आप स्वर्ण पदक बिना सोचे समझे भी मार्क कर ही सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर ही स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता। अब इसमें से हरियाणा से किसने पद्म भूषण पुरस्कार जीता था, ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन अनडायरेक्टली करा चुकी हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, दर्शन लाल जैन को मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। 2-3 दिन पहले मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्विज कराई थी ना, अभी 4-5 दिन पहले कराई होगी, उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। मध्यकालीन युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो मध्यकालीन युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे इनमें से, बताइए। गरीबदास, अहमद बख्श, लाला देवताराम या राम किशन, दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट, तो इसका आंसर क्या होगा, गरीबदास। ठीक है, गरीबदास मध्यकालीन युग के महत्वपूर्ण कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गरीबदास काफी फेमस संत भी थे। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी, आपको पता है बुक्स एंड ऑथर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स भी और हरियाणवी बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिश्र गोवर्धन सारस्वत ने कृष्ण लीला लिखी थी। गोवर्धन से याद रख लीजिए, कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, तो इससे याद रख लीजिए आप ये। ओके,
अबाबिल एक उर्दू साहित्य डैश द्वारा लिखा गया। अब बताइए अबाबिल किसने लिखा। अब देखिए अबाबिल आप समझ रहे हो, ये एक वर्ड उर्दू शब्द का वर्ड है, ठीक है, और उर्दू साहित्य है, तो ऑब्वियस उर्दू ज़्यादातर मुस्लिम में बोली जाती, तो किसी मुस्लिम ने लिखा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी अबाबिल। हरियाणा के गीत परंपरा किस भाषा से प्रभावित हैं। तो किस भाषा से प्रभावित है जो हरियाणा के गीत है मेनली, कोरवी, उर्दू, हिंदी या पंजाबी। दीजिए आंसर। अब इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, सब आंसर ठीक ही दे रहे हैं इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, कोरवी, ठीक है, कोरवी भाषा से प्रभावित है जो हरियाणा के जितने भी गीत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार जिला सड़कों की लंबाई हरियाणा में कितनी है। अब बताइए कितनी है इनमें से। ये क्वेश्चन भी एलडीसी का, ये लोअर डिवीजन क्लर्क का है। 44 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारे के सारे ना लोअर डिवीजन क्लर्क के पेपर में आए हुए हैं 2019 के। तो इसका आंसर क्या होगा, 20,430 किलोमीटर। ओके, 20,430 किलोमीटर थी। किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है। कैथल। ओके, कैथल जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटलस उद्योग कहाँ पर है। तो इनमें से एटलस उद्योग बताना है कहाँ पर है। वैसे काफी फेमस उद्योग है, आई होप सबको पता ही होगा, सोनीपत, पानीपत, रोहतक या फरीदाबाद। दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता ही है, इसका आंसर क्या होगा, सोनीपत। एटलस उद्योग सोनीपत में है, साइकिल उद्योग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत हुई। अब बताइए 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत हुई थी, वो भी मिट्टी के कटाव की जांच के लिए। बताइए ए, बी, सी या डी। जल्दी से आंसर दीजिए नीचे। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा, कंडी विकास योजना। कंडी विकास योजना का प्रारंभ हुआ था 2003 में। क्वेश्चन इस तरह भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कंडी विकास योजना कब शुरू हुई थी, तो 2003 में शुरू हुई थी। सन याद रख लीजिएगा। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत बार कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि एचएसएससी ने ही की में एक बार तो सन दूसरा दे दिया था और एक बार सन दूसरा दे दिया था, लेकिन अभी जो 2019 में जो उसने आंसर दिया था ना एंड टाइम में, मैंने वो आंसर इंक्लूड किया है। और साथ ही हरियाणा की जो गवर्नमेंट साइट है ना लोकायुक्त की, वहाँ से मैच करके मैंने अच्छे से इसका आंसर दिया है आपको, ऑथेंटिक। तो इसका आंसर क्या होगा, 27 जनवरी 2003। 27 जनवरी 2003 को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ था। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में भी पूछा था, इसलिए भी मैंने स्पेशली इंक्लूड किया है। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा, तो कब रखा था। अब हरियाणा राज्य को अलग करने का प्रस्ताव जब जब रखा गया ना, आपको हर एक का पता होना चाहिए। और मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्विज कराती हूँ ना मैं आपको हरियाणा की, तो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी आपको पुराने पेपरों की, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हरियाणा जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 सितंबर 32 को दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा था। फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। अब ये क्वेश्चन देखिए एचएससी के किसी ना किसी पेपर में रिपीट होता ही रहता है, इतनी बार पूछा जा चुका है, तो ये सन भी आपको रट ही लेना चाहिए। तो फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। दीजिए आंसर। टाइम आप। क्या होगा इसका आंसर, 1953। फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है, बताइए कौन सी टोपी। अब खंडवा का तो मुझे पता है, सभी को पता ही होगा, अब ये अलग है थोड़ा, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, मुरेठा। मुरेठा एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉनिटर दैट हैज़ द हाइएस्ट डेफिनेशन इज, वह मॉनिटर जिसकी डेफिनेशन सबसे अधिक होती है। अब बताइए, यानी कि HD, DLP, LED, LCD या TFT, क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या होगा, DLP। जो DLP होता है ना, उस मॉनिटर की सबसे ज़्यादा डेफिनेशन होती है, यानी कि हाईएस्ट डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू,
लेजर प्रिंटर बताइए अब। लाइन टाइप होता है, पेज होता है, बैंड या डॉट? दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? पेज। ओके, लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन की विच इज यूज टू रिनेम ए हाईलाइटेड आइकन, फाइल और फोल्डर इज? अब दीजिए आंसर। हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ मैं। वो फंक्शन की जो यूज होती है किसी आइकन को हाईलाइट करने के लिए, फाइल और फोल्डर, हाईलाइट आइकन, फाइल और फोल्डर, यानी कि किसी भी आइकन को, फाइल को या फोल्डर को हाईलाइट करने के लिए फंक्शन की यूज होती है। तो बताइए कौन से फंक्शन की यूज होती है? तो इसका आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्ट्रेटेजी? जो स्ट्रेटेजी है उसका मीनिंग क्या होगा बताइए? अ स्ट्रेंज स्टोरी, ए प्लान, ए वे ऑफ थिंकिंग या डिस्टर्बेंस? वैसे क्वेश्चन इजी है, ध्यान से ऑप्शंस को देखिए, आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा ए प्लान। अब आपने सुना भी होगा कि पढ़ने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बना लो अच्छी सी, ताकि अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर हो सके, यानी कि कोई प्लान बना लो अच्छा सा। ओके, आई होप ये तो सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है ना वो पिक करना है। बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है? ध्यान से देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रही हूँ, 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। आप ध्यान से देखिए और नीचे आंसर दीजिए मुझे। देखिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, मैं फिर बता रही हूँ, 10 बजे होता है ये टेस्ट डेली रात को। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं, तो आप भी चाहे तो डेली रात को 10 बजे आकर टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। ओके, लाइव चैट में लाइव आंसर देते हैं बच्चे। तो अभी फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर होगा, इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वर्क। अब देखिए ऊपर वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है HOUR, इसको, इसके आगे हमेशा क्या होता है? क्या यूज होता है? एन यूज होता है, ए यूज नहीं होता है। आर्टिकल है ये, आपको पता है ना। आर्टिकल में जो वोवल साउंड आती है तो वहां पर क्या यूज होता है? एन यूज होता है, ए यूज नहीं होता है। भगवान महावीर भारत में किस धर्म के प्रचारक थे? क्वेश्चन इजी है, पता होगा सभी को, आई होप। दीजिए आंसर कमेंट नीचे लाइव चैट में। चलिए टाइम अप हो चुका है। आंसर क्या होगा? जैन। भगवान महावीर भारत में किस धर्म के प्रचारक थे? जैन धर्म के प्रचारक थे। और बुद्ध जो थे आपको पता है वो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। ठीक है, शिंतो धर्म तो वैसे भी जापानीज है। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से एक आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है आर्यभट्ट कितने ज़्यादा फेमस थे। इनके नाम पर भारत के जो उपग्रह है, जो भारत उपग्रह छोड़ा गया था, उसका नाम भी रखा गया है। तो ये थे कहाँ से? इसका आंसर बताना है आपको। बताइए। बिहार। ओके, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यारलंग सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? अब बताइए क्या है दूसरा नाम? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या महानदी? अब ये नदियों के जो पुराने नाम है ना, और इनके जो कोई और नाम भी है वो आपको पता होने चाहिए। आपको पता है पेपर में जो दूसरे नाम होते हैं नदियों के खासकर वो पूछ लिए जाते हैं। तो टाइम आपको मिल चुका है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को ही यारलंग सांगपो बोलते हैं। भारत में कर्क रेखा डैश राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पेपर में रिपीट भी होता है और इजी भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है? अब यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है भारत की, रिलायंस की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछा है। तो बताइए कहाँ पर है? चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुकी है। इसका आंसर होगा जामनगर। जामनगर में रिलायंस की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी। 1849 में सिखों की हार के बाद हरियाणा को किसके द्वारा हड़प लिया गया? 1849 में सिखों की हार हो गई थी, तो उसके बाद हरियाणा किसके अधीन हो गया था? अब इसका आंसर बताइए मुझे। आंसर क्या होगा इसका? टाइम अप हो चुका है। अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था सिखों की हार के बाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में आने वाला यात्री हेनसांग किस देश का था? अब एक तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि हेनसांग
किस राजा के काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, अब ये किस देश का यात्री था, अब ये बताना है आपको। अब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? चीन। ओके, हिंसा किस देश का यात्री था? चीन का था। और ये जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ वगैरह थे ना, वो कलेक्ट करने के लिए आया था ये यहाँ पे। हरियाणा के किस जिले को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस जिले को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था बताइए? सोनीपत, करनाल, हिसार या रोहतक? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और पुराने नाम वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। हरियाणा के हिसार में CIRB एक अनुसंधान संस्थान है, उसका पूर्ण रूप बताना है आपको, क्या है बताइए? इनमें से क्या है पूर्ण रूप? काउंसिल फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑफ बफेलोज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च बोर्ड या काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज? दीजिए आंसर। टाइम अप। आंसर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, अब बताइए कौन सी है वो नृत्य शैली जो महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का भी प्रतीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? झूमर। झूमर जो नृत्य शैली है वो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरियाणा को डैश के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है? अब किस संदर्भ में हरियाणा को 20वें स्थान पर रखा गया है बताइए? आबादी, भू क्षेत्र, साक्षरता या वनावरण? वनावरण यानी कि वन आवरण, वन का आवरण। तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? भू क्षेत्र। भू क्षेत्र के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एसिमिलेट। आप बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, सिनोनिम क्या होगा इसका? 45th का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन A यानी कि एब्जॉर्ब। अब देखिए एसिमिलेट होता क्या है? एसिमिलेट होता है ग्रहण करना किसी चीज़ को, ठीक है। एसिमिलेशन यानी कि ग्रहण करना। इंग्लिश के स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस इंग्लिश में पढ़ी है उनको पता भी होगा एसिमिलेशन ग्रहण करना, ठीक है। अब अब्जॉर्ब भी क्या होता है? ग्रहण करना किसी चीज़ को, सोखना। ओके, तो एसिमिलेट का सिनोनिम क्या हो गया? अब्जॉर्ब। अब नेक्स्ट है असेंबल। असेंबल क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है। असेंबल क्या होता है? एक जगह पर इकट्ठा होना। रिसीव क्या होता है? रिसीव तो सबको पता ही है, ठीक है, कोई चीज़ मिलना, रिसीव करना, रिसीव हो गया। अरेंज, अरेंज भी सबको पता ही होगा, किसी चीज़ को जचाना, अच्छे से रखना। तो एसिमिलेट का क्या है? एब्जॉर्ब। याद रखिएगा इनको अच्छे से। मैं फिर बोल रही हूँ, जो इंग्लिश के डेली वोकैब में कराती हूँ आपको, दो तो वोकैब कराती हूँ और 2 एक इडियम फ्रेज और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इनको डेली याद किया कीजिए, एकदम से नहीं हो पाएंगे। इंग्लिश में अगर अच्छा स्कोर करना है तो इनको अच्छे से किया कीजिए। वैसे भी ये प्रीवियस ईयर के होते हैं ज़्यादातर, तो इम्पोर्टेंट होते हैं, मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। एंटोनिम ऑफ कर्टेल। अब बताइए एंटोनिम ऑफ कर्टेल क्या होगा? लेंथन, शॉर्टन, ओपन या क्लोज? दीजिए आंसर। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। अब इसका आंसर क्या होगा? कर्टेल का एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? लेंथन। लेंथन। अब देखिए कर्टेल क्या होता है? काटना, किसी चीज को कम करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? बढ़ाना, लंबा करना। तो लेंथन, लेंथन क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना या लंबा करना। तो काटना का उल्टा क्या हो गया? लंबा करना, बढ़ाना, ठीक है। तो कर्टेल का एंटोनिम लेंथन। अब बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ। शॉर्टन, शॉर्टन क्या होता है? छोटा करना। ओपन सबको पता ही है, खोलना होता है। और क्लोज क्या होता है? बंद करना होता है। तो कर्टेल क्या हो गया? काटना या कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इडियम। इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड। अब बताइए क्या होगा इसका इडियम? ये जो स्टार के अंदर होता है ये इडियम होता है। टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड का क्या होगा इडियम? 5 सेकेंड्स कंप्लीट होने वाली है, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? टू रेप्रीमेंड हिम। ओके, अब देखिए टू रेप्रीमेंड हिम, टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, टू रेप्रीमेंड हिम यानी कि डांटना, निंदा करना किसी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन who is not pleased by anything,
बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैडम, पेसिमिस्ट, वल्नरेबल या फास्टिडियस? दीजिए आंसर। 5 सेकंड है बस, जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप हो चुका है। अब इसका आंसर क्या होगा? फास्टिडियस। अब देखिए फास्टिडियस, फास्टिडियस क्या होता है? नखरेबाज होता है। वन, कोई भी। वो, जो। इज नॉट प्लीज्ड, यानी कि खुश नहीं होता है। बाय एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज से। ठीक है, यानी कि कोई जो किसी भी चीज से खुश नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? फास्टिडियस, यानी कि नखरेल, नखरेबाज। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया। वन हु इज नॉट प्लीज बाय एनीथिंग, फास्टिडियस। अब बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको फटाफट से। मैडन, अब देखिए ये क्या होता है? क्रिकेट का खाली ओवर, क्रिकेट को खाली ओवर को बोल देते हैं। और हाँ, कुंवारी लड़की को भी मैडन ही बोलते हैं। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट क्या होता है? निराशावादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी। और पेसिमिस्ट निराशावादी। वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है बेचारा, लुटा पिटा, दयनीय। और फास्टिडियस में आपको बता चुकी हूँ, नखरेबाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य है? राधा को सामान लेना था इसलिए वह बाजार गई। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, इसलिए वाला, तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सा होगा। और ये अगर आपको ये वर्ड्स याद नहीं रहते ना, ये इसलिए और ये सब, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सीधा सा फंडा है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का। सरल तो सिंपल होता है जिसमें एक ही सेंटेंस हो। संयुक्त कौन सा होता है? जिसमें दो वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, उनका अलग अलग मीनिंग निकले अगर दोनों वाक्यों को हम अलग अलग कर दे तो। ठीक है, और मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता हो, यानी कि उनको अलग अलग रख देना उन वाक्यों को, तो उनका कोई मीनिंग ना निकलता हो एक वाक्य का। ठीक है, दूसरे का तो निकलेगा। एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता दूसरे के बिना। तो इसका आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य, सॉरी संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब देखिए राधा को सामान लेना था, इसका मतलब निकल रहा है, निकल रहा है। वह बाजार गई, इसका मतलब भी निकल रहा है। तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। वैसे भी मैंने आपको बता रहा है, इसलिए और इसलिए जो कंजक्शन से जुड़ा हो वहां पर संयुक्त वाक्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? आज मैंने सोचा आपको कि 50 क्वेश्चंस के क्विज है तो हिंदी थोड़ी कुछ अलग कराते हैं आपको। आज उपसर्ग और प्रत्यय का एक क्वेश्चन डाल दिया इसलिए मैंने, क्योंकि उन सब चीज़ों की तो प्रैक्टिस मैं आपको डेली करा ही रही हूँ। डोंट वरी, एक बार वो हो जाए फिर उपसर्ग प्रत्यय हर टॉपिक करेंगे हिंदी का। हिंदी में आपको वही बात है, हम कोई मार्क्स नहीं कटने देंगे, हमारा फुल मार्क्स का टारगेट है। तो अभी फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? अति। ओके, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अति। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द आगे लगकर वर्ड में कोई चेंज करे, शब्द में कोई चेंज करे। और प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगकर कोई चेंज करे। अब अत्यधिक जो शब्द बना है वो बना है अति जमा अधिक से। किससे बना है? अति जमा अधिक। ओके, तो अति जमा अधिक मिलकर क्या बन गया? अत्यधिक। तो इसमें उपसर्ग आगे क्या लगा हुआ है? आगे क्या शब्द प्रयोग हुआ है? तो अति प्रयोग हुआ है, तो यह उपसर्ग हो गया। ठीक है, पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय भी आते हैं इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। तो आज का हमारी इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चलिए स्कोर टाइप कर दीजिए, जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कर दीजिए नीचे लाइव चैट में। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ, इंग्लिश वालों के लिए अलग से डालती हूँ, हिंदी वालों के लिए भी साथ में इंक्लूड करती हूँ, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, और हाँ, जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू स्टूडेंट्स। डेली ये रात को 10 बजे क्विज होता है, डेली आके अटेंड किया कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, वरना आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है ना, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तभी आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो डेली ये क्विज अटेंड करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और हाँ, जो स्टूडेंट्स बाद में ऑफलाइन वीडियो देखते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स से अपना स्कोर ज़रूर टाइप करके जाया कीजिए। ओके, मैं स्कोर सबका चेक करती हूँ। और प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए आप सभी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।